ओके तो हाय, सुबह के बज रहे हैं 3:30 और जितनी भी लीपा पोती मुझे आती थी, मतलब जितना जो कलाकारी मुझे आती थी वो सारी कलाकारी मैं कर चुकी हूँ अपने फेस पे। और नेल पेंट लगाना भूल गई थी, तो सोचा कि मैं वीडियो स्टार्ट कर ही देती हूँ आपके साथ, क्योंकि अगर इन सब में मैं और लगी रही तो मेरा बच्चे उठ जाएंगे और मुझे कुछ नहीं करने देंगे। मैंने ली है ब्लैक कलर की साड़ी। इससे पहले भी ये साड़ी मैं पहन चुकी हूँ। मैंने इसका समर वर्जन भी दिखाया था आप लोगों को, अगर आपको याद हो तो। साड़ी देख के तो याद आ ही जाएगा आपको। एक हाथ में लग दीजिए। यस, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई बट इट्स ओके, टाइम नहीं जाता। अब अगर मेकअप की बात करूँ तो मैं अपने हर मतलब ऑलमोस्ट सेकंड वीडियो में सेम मेकअप ही करती हूँ, मुझे आता ही इतना है। तो अब मेकअप की बात इसलिए मैंने आपसे नहीं करी बिल्कुल कि मैं क्या लगा रही हूँ, अब क्या लगा लिया, अब क्या लगा लिया। जो बेस मेकअप होता है उतना करके आँखों को थोड़ा सा बोल्ड रख दिया, लिप्स को बिल्कुल म्यूट कर दिया, बैलेंस बनाने के लिए पूरे फेस पे। और ये इसलिए किया है क्योंकि साथ में भी मुझे 2-3 वीडियो और शूट करना है। लिपस्टिक को कुछ कम ज़्यादा कर करके वो वीडियो शूट हो जाएंगे। ओके, तो मिलती हूँ आपसे, साड़ी लेके आती हूँ और फिर बताती हूँ आपको। तो जब आवाज़ ठीक से नहीं जाती है ना तो बहुत ज़ोर वाला गुस्सा आता है। मुझे तो आता लोगों पर, जब मैं लोगों की वीडियो देखती हूँ और अचानक से आवाज़ कम ज़्यादा होती है तो मुझे ये लगता है कि जब आवाज़ प्रॉपर नहीं देने से वीडियो क्यों बना रहे थे। और दूसरी बात ये, बार बार अपने ईयरफोन को मतलब मुझे छू के देखना पड़ता है कि ये पता नहीं मेरे ईयरफोन ख़राब हो गए कि इनकी आवाज़ ही नहीं आ रही है, क्योंकि इतने अच्छे यूट्यूबर या कोई भी ये ऐसा कैसे कर सकते हैं कि आवाज़ ही ना दे। तो मैंने भी अपना माइक लगा लिया है कि आप लोगों के संग वही वाली प्रॉब्लम ना हो। अब स्टार्ट करती हूँ अपनी साड़ी से। मैं आपको दिखाती हूँ मेरी साड़ी मैं कौन सी पहन रही और उसकी स्टाइल्स की, मैंने क्या क्या सोच के क्या स्टाइल्स की हैं उसकी। चलिए, उसके बाद बात करेंगे हेयर स्टाइल की एंड ज्वेलरी की। और बस इन्हीं 2 चीज़ों से कुल मिलाकर सारा लुक बनता है। मुझे लग रहा है मैं लिपस्टिक मैंने कुछ ज़्यादा ही लाइट लगा ली है, मतलब थोड़ा सा मुझे इसको डार्क करना चाहिए, पता नहीं कुछ ज़्यादा ही लाइट नहीं लग रही है। तो चलो देखती हूँ। साड़ी तो मैंने पहन ली है। नॉट टॉकिंग अबाउट हेयर स्टाइल। हेयर स्टाइल तो मैं ऐसे कर रही हूँ बार बार जैसे पता नहीं कितनी हेयर स्टाइल्स मुझे आती हो। और अरे यार, मतलब मैसेज आ रहे हैं, सुबह का टाइम है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड बाहर घूमने गए थे, न्यू ईयर मनाने गए थे, 4 दिन से बाहर है वो। और तो अब आज वो आ रहे हैं, उन्हीं का मैसेज आ गया है कि आज वो आ रहे हैं। चलिए, अब हेयर स्टाइल के नाम पर आज मेरा मन कर रहा है कुछ साइड वाला बन बनाने का और उसमें रेड कलर के फ्लावर लगाने का, आर्टिफिशियल जो फ्लावर आते हैं वो लगाने का। अब अगर मैं आपको बताऊँ मेरी बन बनाने की स्टाइल बहुत सिंपल है। मैं क्या करती हूँ, लाइक अगर मुझे सेंटर वाला जो बन चाहिए था, नॉर्मल जो हमारा होता है, तो मैं इस तरह से बालों को सब कुछ लेकर और सेंटर में अपना को लगा लेती हूँ बनाना क्लेचर। और अब क्योंकि मुझे साइड वाला बन चाहिए तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, इसके लिए मैं साइड में बनाना लगा लूँगी क्लेचर। तो ये मैंने लगा लिया सबसे पहले साइड में क्लेचर। ओके, अब कुछ नहीं, जो बाल बचे इन्हें फोल्ड करो और इस क्लेचर पर अटकाते चले जाओ। मतलब बुरा नहीं लगता यार, अच्छा लगता है ये। ज़्यादा ऊंचा हो गया क्या? ज़्यादा ऊंचा लग रहा है भैया, ज़्यादा अपने होशियारी दिखा दी। इसको नीचे करने चलती है फिर से। ओके, फिर से बनाती हूँ मैं। माइक मैंने सामने रख दिया है, पता नहीं मेरी आवाज़ अब तक पहुँच रही होगी या नहीं। अदरवाइज आप कहो कि माइक कितनी ज्ञानवादी रहती मैंने और आवाज़ तो मेरी जैसी आ रही है। ओके, आई थिंक इतना सही रहेगा। यस, आई थिंक ओके। अब बस इनको फोल्ड करें। बाल मैंने हाईलाइट कराए थे भैया की शादी में, अब मेरी सिस्टर की शादी आ रही है, सोचिए फिर से हाईलाइट कराऊँ। हाँ, एक्चुअली ऐसे ही चाहिए था। ओके, तो ये कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं, इन्हें एज इट इज़ लगा के देखती हूँ पहले तो मैं। मेरा बहुत दिन से ऐसा कुछ करने का मन कर रहा था विद ब्लैक साड़ी। पता चलेगा कि मैंने मैंने खुरापात जो की है ठीक लग रही है नहीं। अरे सही लग रहा है, मतलब हाँ जैसा मैं सोच रही थी वैसे कुछ लग रहा है। सर्दी हो रही इसलिए मेरी नाक पूरे वीडियो में आपको सिकुड़ते हुए दिखी होगी। अब मुझे लग रहा है लिपस्टिक ठीक लग रही है, मतलब लाइट है तो है, लेकिन हाँ वो एक बैलेंस सा सेटल सा लुक दे रही है। थोड़ा सा जुड़ा और नीचे कर लो, नहीं ठीक है ओके। हाँ, मुझे थोड़ा सा लूज़ करना चाहिए बन। आई मीन मुझे इसमें कमियाँ लग रही हैं, पता नहीं
पता नहीं है तभी लग रही है। ओके, आई थिंक ये ठीक है। गाली का मैं आगे से तो इतना ही हो सकता है। थोड़ा सा पीछे हो जा भैया, कान के मुझे इतना आगे नहीं चाहिए। यस, आई थिंक ठीक लग रहा है। अब जाती हूँ ज्वेलरी के नाम पर। नेक में कुछ पहनने हैं, चाहूँगी तो रिंग पहन सकती हूँ, हाथ में कुछ पहन के आती हूँ, दिखाती हूँ क्या क्या लेके आती हूँ। एक मिनट। तो मैं ये वाले कड़े डाल दिए मैंने, क्योंकि मुझे लग रहा है ये गोल्डन किस्म काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अब ईयरिंग के नाम पे मैं सोच रही हूँ या तो मैं ये वाले ईयरिंग पहन लूँ, नेक में मैं कुछ ना पहनूँ, बस सिंपल से ये ईयरिंग। और अरे मैंने बिंदी नहीं लगाई है। यस, हाँ इसके साथ भी ठीक लग रहा है। मतलब इसके अलावा मेरे पास कुछ और भी ऑप्शन है, मैं वो दिखाती हूँ, लेकिन पहले मैं कुछ पिक्चर्स क्लिक करके आती हूँ। तो मैंने क्लिक करा ली। जब मैं पिक्चर्स क्लिक कराने गई तब मुझे ऐसा लगा कि ओम शांति ओम का थोड़ा सा दीपिका वाला लुक लगने लग गया था क्या, ये मतलब हेयर स्टाइल के कारण। पता नहीं, मैंने ऐसा कुछ सोच के तो नहीं बनाई थी, लेकिन हाँ मुझे अच्छा लग रहा था। और जब मैं करने गई तो मुझे एक बात और याद आई कि मैंने साड़ी पहनी है, बिंदी नहीं लगाई है। गलत बात है ना, ये बिंदी लगा के आती हूँ। और ठीक है, मुझे ईयरिंग के काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके अलावा मैं कुछ और ऑप्शन भी दिखा सकती हूँ आपको। ओके, तो अब मैं आई हूँ अपने सदाबहार चोकर के साथ। अगर मैं ईयरिंग ना पहनती तो मैं ये पहनती। ये भी ठीक लग रहा था। पता नहीं मुझे, लेकिन हाई नेक का जो ये ऊपर वाला पार्ट है, इसमें कितना भी अंदर कर लूँगी तो भी मुझे इसके संग वो क्लीन लुक नहीं दिख रहा था। पता नहीं मुझे ईयरिंग के साथ साथ ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसलिए मुझे ये सब चीज़ें ज़्यादा को लग रही हैं। अब इसके अलावा एक ऑप्शन और था, तो इसके अलावा एक ये वाला ऑप्शन और हो सकता था। आई थिंक ये इसके संग अच्छा लगता। बट मुझे जब से मैंने ईयरिंग पहना है, मुझे इतना सिंपल और इतना अच्छा वाला ये वाला लुक लग रहा है कि मुझे कुछ और पहनने का मन नहीं कर रहा है। मन कर रहा है नेक को कुछ हैवी रखने का, तो आप ईयरिंग को स्किप कर सकते हैं और इसकी जगह पे ऐसा कुछ चोकर पहन सकते हैं। ये भी इक्वली गुड लगेगा, अच्छा लगेगा। और मेरे नेकलेस तो सब आपको रट ही गए होंगे, क्योंकि मैं काफ़ी लंबे टाइम से वही यूज़ कर रही हूँ। अब है ही इतने जितने हैं वही यूज़ करती हूँ, और अच्छा लग रहा था, ये भी अच्छा लग रहा था। मैं इसके साथ भी कुछ पिक्चर्स डाल दूँगी तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ मतलब क्या सही लगेगा। बट मुझे फिलहाल तो ये ईयरिंग के साथ अच्छा लग रहा है। रामायण होगी और बिंदी में फिर भी लगाना भूल गई हूँ। हाँ मतलब देखो जरा। ओके, आई थिंक मुझे लगता है कि अब वो प्रॉपर वो इंडियन लुक कंप्लीट हुआ है। लिपस्टिक मैंने फिर नहीं डार्क करी, मुझे लगा ठीक है बैलेंस लग रहा है। मतलब सब कुछ, अब मैं इतना सारा लिपस्टिक भी अगर डार्क कर लेती तो ये मेरे बालों के फूल हैं, ये बिल्कुल शोभा नहीं देते। तो ये है मेरा फर्स्ट लुक। आई डोंट नो आपको कैसा लग रहा है, ये तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। बट यस, मुझे ठीक लग रहा है, डिसेंट लग रहा है काफ़ी कहीं जाने के लिए। मतलब एक हाथ आप वॉच पहन सकते हैं। फिलहाल मैंने दोनों हाथों में कड़े ही पहने हैं, क्योंकि मेरे पास मेरी वो सिल्वर वाली वॉच के अलावा दूसरी कोई वॉच नहीं है। मतलब एक ब्लू कलर की बेल्ट वाली है जो आपने टीचर्स वाली लुक में देखी होगी। एक वॉच और लूँगी गोल्डन कलर की, उसके बाद वो पहन के दिखाया करूँगी। फिलहाल मुझे लगा कि ठीक है, इससे तो अच्छा कड़े ही लग रहे हैं, तो मैंने सिंपल से बैंगल डाल ली है। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे अपने सेकंड लुक के लिए। हेयर स्टाइल उस लुक के लिए सब कुछ अलग अलग होगी। अब चलिए बताती हूँ आपको। जाने से पहले मुझे एक बात और याद आई कि जब ओम शांति ओम की बात चल रही है तो मेरे पास इस टाइप की ईयरिंग भी रखे हैं। मैंने सोचा मैं एक बार वो भी ट्राई करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। यस, मतलब अब मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे एकदम याद आई। मैंने कहा मेरे पास तो इस टाइप की ईयरिंग भी रखे, मैं एक बार उनके साथ भी दिखा देती हूँ। तो यस, अगर आप चाहें तो ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। और विंटर वेडिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट लुक है, मतलब बिल्कुल सर्दी नहीं लगेगी। वैसे भी इतना क्राउड में हमें सर्दी नहीं लगती, बाकी का वैसा तो कर ही सकते हैं। फिलहाल मैं ऐसे ही कुछ करने वाली हूँ। आपको इंस्टा पे देखने को मिलेगा। अगर इंस्टा पे अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते हैं तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए। मेरी इंस्टा की आईडी है पियाली राजावत, और काफ़ी अच्छा स्टफ देखने को मिलेगा। वैसे ज़्यादा मैं एक्टिव तो नहीं रहती थी अब तक, लेकिन अब थोड़ा रहने लग गई, ट्राई करती हूँ। ऑल्दो मुझे अभी थोड़ा डर ही लगता है स्टिल। ओके, तो दिस इज़ माई फाइनल लुक। पीछे आपको टॉयज दिख रहे होंगे सारा के। एक्चुअली सारा रात में खेल रही थी, खेलते खेलते सो गई थी, तो बस वो टॉयज है। टॉकिंग अबाउट आवर सेकंड लुक के लिए मैंने ये वही पहनी है, और इसे आप इनर कह सकते हैं, स्वेटर कह सकते हैं, स्लैश कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन काफ़ी गर्म है ये। इसके अंदर चाहें तो वार्मर भी डाल सकते हैं, बट मुझे तो ठीक है, मतलब मैं इतनी सर्दी झेल लेती हूँ, मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैंने पहले ये पहन ली है। इसके कुछ जो बटन, मतलब इसका एक बटन अभी मैं और खोलूँगी, और इसे थोड़ा सा गर्लिश लुक देने के लिए मैंने एक्चुअली पिंटरेस्ट पे एक इमेज देखी थी, तो वैसा कुछ करने के लिए एक मिनट मैं बताती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस।
पिंटरेस्ट पे देखी थी शायद ये वाली इमेज और काफ़ी अच्छी लगी थी। मतलब थोड़ा सा वो सर्दियों में हल्का सा कोल्ड शोल्डर करके चले जाओ, कौन जाता है, सब इतने कवर होते हैं। बट यस, अच्छा लगा था मुझे ये कंसेप्ट। सो मुझे लगा कि मैं भी ऐसा कुछ करती हूँ। अब हेयर स्टाइल की बात करूँ तो हेयर स्टाइल काफ़ी सिंपल रखूँगी मैं। मतलब कि टू ग्रैब ऑल अटेंशन ऑन माई नेक, इसीलिए। और बस सेंटर पार्टीशन करूँगी सिंपल सा। एक्चुअली ये जुगाड़ वाला काम है, बस ऑफ शोल्डर टॉप नहीं था फिलहाल विंटर के लिए, मतलब जो भी होता और ऑफ शोल्डर भी होता। तो इससे तो फिलहाल बटन खोल के थोड़ा सा ऐसा कर लिया है पिक्चर्स के लिए, वीडियो के लिए, आपको आइडिया देने के लिए। फिलहाल मैं इसको सही कर लेती हूँ ओके अब मैं ताकि आगे के कुछ काम कर पाऊँ। और मैं सेंटर पार्टीशन तो जैसा नॉर्मली होता है वैसे ही करूँगी। बट आज मैं सोच रही हूँ बिल्कुल जो स्लीक सेंटर पार्टीशन होता है ना, जैसे मतलब बालों में जेल वेल लगा के पता नहीं करते हैं क्या करते हैं, वैसा कुछ सोच रही हूँ। और एक काम और सोच रही हूँ आज मैं, तो अपने बालों को थोड़ा सा स्ट्रेट करके आती हूँ। एक्चुअली मुझे मेरे बाल ना ऑलरेडी स्ट्रेट है, तो मुझे लगता नहीं है कि मैं इन्हें कुछ करूँ अलग से, लेकिन आज करके देखती हूँ, शायद अच्छा लगे। तो आ गई मैं एक्चुअली ना मैंने कुछ किया ही नहीं बालों का। बात ये हो गई कि मुझे ना तो मेरा सीरम मिल रहा है, ना तो कोई हेयर मतलब वो जो हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे होता है वैसा कुछ मिल रहा है। मुझे लगा बिना फालतू बालों क्यों करना, मुझे तो कुल मिला के पीछे ही करने हैं, तो मैंने नहीं किया कुछ भी। आती हूँ सीधे ज्वेलरी वाले पार्ट पे, मैं दिखाती हूँ फाइनल लुक। हाथ में डाल रही हूँ मैं ये वाला कड़ा। एक्चुअली साड़ी तो गोल्डन है, लेकिन आप सबको इसके साथ सिल्वर कर रही हूँ। अब ऐसा कोई रूल थोड़ी ना कहता है कि गोल्डन में सिल्वर नहीं कर सकते हैं, मतलब जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं ना, ऐसा मुझे लगता है। अब आप देख लीजिएगा, आपके पास अगर कोई सिल्वर कलर द ब्लैक विथ सिल्वर हो आप उसके संग कर लीजिएगा सेम। मैं तो बस आपको आइडिया दे रही हूँ। नेक में पहन रही हूँ मैं ये, लेकिन ये ज़रूर सिल्वर और गोल्ड बहुत ज़्यादा क्लैश कर रहा है, तो अब मैं क्या करूँ लेकिन मेरा फिर भी मन है, तो मैं इसे एक्चुअली काफ़ी सिंपल लग रहा है। 1 सेकेंड। ओके, सो आई एम हेयर विथ माई अनदर हार। मैं ये वाला ट्राई करती हूँ, आई थिंक ये सही लगेगा। ये इतना ज़्यादा मतलब अब वो बहुत सिंपल सा बहुत डेलिकेट सा पीस है, तो वो अलग से दिख रहा है इस पर, और आई थिंक ये इतना ज़्यादा शो नहीं होगा। यस, आई थिंक ठीक लग रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लैश नहीं कर रहा है इस गोल्डन के संग। एंड जो इमेज जो पिक्चर मैंने देखी थी उसमें मतलब जिसे रेप्लिकेट करने की मैं कोशिश कर रही हूँ, उसमें उसने ईयरिंग भी पहने थे। ओके, आई थिंक ठीक लग रहा है। बाल तो आगे से जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अब आती हूँ मैं वापस से अपने ये कोल्ड शोल्डर बना के मेरा फाइनल लुक है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और मैंने सिंदूर लगा लिया है इस वाले लुक के लिए। मुझे मेरी मांग खाली अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए ये आप पे डिपेंड करता है। मैरिड तो लगा लीजिए, नहीं है तो नहीं लगाइए, क्योंकि गर्ल्स अब लड़ती रहते हैं, तो अगर आप नहीं मैरिड तो नहीं लगाइए। लिपस्टिक थोड़ी सी मैंने मतलब डार्क कर दी है। जैसा मैं आपसे कहती हूँ लिपस्टिक से मैं सेटिस्फाइड नहीं थी। आई मीन मैं न्यूड था, बट वो पिंकिश न्यूड था, मुझे थोड़ा ब्राउनिश न्यूड चाहिए था। मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी वाली, तो अब मैंने वो सही करा है। और इसको थोड़ा सा सही कर लूँ, मतलब इस साल अच्छे नहीं लगता है ऐसे। हाँ, और अब क्योंकि सिल्वर और गोल्ड का वो क्लैश वो हो ही रहा है, ये आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। बस इतनी सी अपडेट थी, तो बस ये है मेरा फाइनल लुक। मुझे अच्छा लग रहा है ये, मतलब ठीक है। आप भी विंटर में ट्राई कर सकते हैं ऐसा कुछ डिफरेंट लगना हो, मतलब हमेशा की तरह वो इतना बंद सा वो हाईनेक, कुल मिलाकर लेयरिंग के लिए हमारे पास होता ही क्या ऑप्शन, हाईनेक हो या स्वेटर हो, तो थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, अच्छा लगेगा। तो इस लुक को थोड़ा सा अलग भी कर सकते हैं, आई मीन ऐड कर सकते हैं। अब अगेन बेल्ट में भी आपको यही प्रॉब्लम होगी, सिल्वर और गोल्ड वाली। क्योंकि मेरे पास तो ये शुरू से कलेश चल ही रहा है ये वाला, तो फिलहाल तो मैं सिल्वर के साथ गई हूँ, बिकॉज मेरी सारी ज्वेलरी सिल्वर है, तो मुझे लगा सिल्वर के साथ जाती हूँ। बट अगर गोल्ड मेरे पास गोल्ड बेल्ट भी है, बट मैंने गोल्ड नहीं लगाई है, बट मुझे लगा कि सारी ज्वेलरी सिल्वर, तो एटलीस्ट इसको तो सिल्वर रखती हूँ। बट यस, आप देख सकते हैं आपके हिसाब से जो भी आपको सही लगे। एंड यस, दिस इज माई फाइनल लुक। मैं आपको ये बताती हूँ, अगर मैंने सिल्वर की जगह कुछ गोल्डन पहना होता तो क्या मतलब ये लुक क्या होता। शोल्डर को फिर से नॉर्मल कर लिया है, और गले में पहले मैंने फाइनली अपनी ये कंठी, मतलब इसके बिना मैं रह नहीं पा रही थी इस वाले वीडियो में, मुझे लगा था इसको पहनना तो बनता है यार, तो फाइनली पहन के मैं आ चुकी हूँ। अगर मैं गोल्डन वाला लुक करती तो सब कुछ ऐसा कुछ होता। एंड अगेन ये कर लिया जाए इसको जरा कोल्ड शोल्डर, एंड यस, दिस इज माई फाइनल लुक। ओके,
बेल्ट गोल्डन सिल्वर दोनों तुम चल जाएगी, मतलब स्टिल अगर मुझे गोल्डन बेल्ट लगानी है तो बस गोल्डन बेल्ट भी है तो मैं इसको निकाल देती हूँ फिलहाल तो। एंड यस ये भी ठीक लग रहा था, मतलब अगर मैं इसके साथ जाती तो ये भी सही लगता, लेकिन मेरा मन था कि मैं कुछ सिल्वर के साथ जाऊँ। मैंने सिल्वर के साथ ही क्योंकि देखा था। तो अब एक बात और कहूँगी, ऐसा कुछ रूल नहीं होता है कि गोल्डन पहन लिया तो सिल्वर नहीं पहनना है, आप जिसमें कॉन्फिडेंट फील करते हैं। मतलब मुझे याद है, मैं पिक्चर अपनी डालूंगी यहाँ पे। जब मैं शायद क्लास 12th में थी, मैंने साड़ी अपनी एक भाभी से मांग के पहनी थी और एक शादी में गई थी मैं अपनी सिस्टर की शादी में। नेकलेस के नाम पे मेरे पास जो था मैंने वो पहना, ऐसा नहीं कि दुकान पे गई हूँ और स्पेशल लेके आई हूँ। आई थिंक वो सिल्वर टाइप का कुछ था। नेक और ईयरिंग में मैंने पहने थे गोल्डन से, कुछ मेरे पास थे, सब कुछ जो था वो पहना। तो कुछ टाइम पे हम लोग पास इतना ना कोई कलेक्शन होता, मेरे पास कभी भी बहुत ज़्यादा कलेक्शन नहीं है और मैंने सब कुछ वही पहना था। और फिर भी पूरी शादी में, यहाँ तक कि उस शादी के चर्चे 2012 की शायद बात है वो, उस शादी के चर्चे आज भी हैं कि मैं उस पर कितनी अच्छी लग रही थी। तो मुझे लगता है इट्स नॉट अबाउट ज्वेलरी, इट्स नॉट अबाउट द साड़ी या क्लॉथ जो भी आप पहन रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस। आप उसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, कैसे दिखा रहे हैं, बस ये सब कुछ वही होता है। तो इसलिए बस ये सब सोच के मैंने वो पहन लिया है। अब ऐसी कोई फैशन बुक तो है नहीं ना, कोई रूल बुक तो नहीं है कि नहीं आपको इसके साथ यही पहनना है। हाँ, इसके साथ ये पहनोगे तो ये अच्छा लगेगा, ये चीज़ें होती हैं। लेकिन ठीक है, मुझे वो अच्छा लग रहा था। ओके, तो अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट ज्ञानबाजी, अब लुक पे आ जाते हैं हम अपने। तो गोल्डन के साथ ये लुक कुछ ऐसा लग रहा है एंड अच्छा लग रहा है, मतलब काफ़ी डिसेंट लग रहा है। कड़े भी मैंने गोल्डन वाले डाल लिए हैं। ज़्यादा हाथ ऊपर करूँगी ये वाला तो मेरा कोल्ड शोल्डर हट जाएगा। ऑफकोर्स आपको अगर ऐसा कुछ ट्राई करना है तो आपको कोल्ड शोल्डर टॉप लेना ही होगा, अदरवाइज ये ज़्यादा काम नहीं करेगा। हाथ नहीं उठा पाओगे, खा पी लोगे, मतलब हिल डुल लोगे, डांस वांस कर लोगे, लेकिन बहुत ज़्यादा हाथ नहीं उठेंगे तो क्या ही मतलब है आपका। और लुक दिखाती हूँ, फाइनल लुक। इसके साथ कुछ पिक्चर्स लेके आती हूँ मैं, देखती हूँ कैसा लग रहा है ये भी। तो सारी पिक्चर्स लेके आ गई हूँ। आई थिंक पिक्चर्स में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी तो आप ही बताएंगे अगेन कि कैसा लगा ये वाला लुक आपको। अब आती हूँ आपको अपना थर्ड लुक दिखाने। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल लुक है बट डिफरेंट शेयर करने थे इसलिए मैं लेके आई हूँ। और हाँ, विंडो अप्रोप्रिएट है अगेन। ओके फ्रेंड्स, तो इट वुड बी वॉइस ओवर फ्रॉम हियर। मेरे बच्चे सो के उठ गए हैं तो मैं प्रॉपर बता नहीं पाई आपको। और जो भी मैंने जो कोल्ड शोल्डर के लिए जो मैंने अभी वो जो टॉप यूज़ किया था या फिर ब्लाउज़ यूज़ किया था जो गरम वाला, वही मैं वापस से इस वाले लुक के लिए भी यूज़ कर रही हूँ। इस बार मैंने सारे उसके बटन लगा लिए आगे से और पल्लू को मैंने गुजराती स्टाइल में ड्रैप कर लिया है। इसके बाद ज्वेलरी के लिए मैंने एक लॉन्ग नेकलेस पहना है और ईयरिंग के लिए मैंने ये 2 ट्राई करे, ये हुक्स जो होते हैं, बट मुझे दोनों नहीं जमे। देन मैंने ये वाले ईयरिंग पहन लिए हैं। और इसके अलावा बालों के मैंने पोनीटेल बनाई है। लुक को बहुत सिंपल रखा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब अलग लग रहा है बिल्कुल। बच्चे उठ के बाहर गए हैं एंड ये मेरा फाइनल लुक है, ये थर्ड वाला। एंड इसमें बेल्ट लगाई है अगेन। सिल्वर और गोल्ड वाली प्रॉब्लम इस वाले लुक में भी है। स्टिल आप मैनेज कर लेना, देख लेना, मतलब जो सही लगे। मैं अपना फंडा बता चुकी हूँ, मुझे तो जो अच्छा लगता है मैं उसको कॉन्फिडेंट फील करती हूँ। मैं ऐसा कुछ प्रॉपर रूल फॉलो नहीं करती हूँ। एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा मतलब एक्सपेरिमेंटल है लेकिन अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा अलग लग रहा है। लगना चाहिए ना कभी कभी थोड़ा सा ऐसा अलग भी। मायके की शादी में पक्का ऐसे ही कुछ करूँगी मैं। देखना भी, हाल फिलहाल में बहुत शादियाँ आएंगी मेरे मायके में। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर अच्छा लगा हो, थोड़ा सा अलग बनाया है आज, मतलब कि रेगुलर स्टाइल में मतलब साड़ी दिखाती देन उसको वॉइस ओवर कर देती, वो सब नहीं किया है, कुछ अलग करने की कोशिश की है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर फर्स्ट टाइम आया हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना, आपको इसी टाइप का कंटेंट मिलता रहेगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और शेयर भी करना भैया, शेयर भी कर दिया करो, इंस्टा पे फॉलो भी कर दिया करो। मुझे तो ये सब पता ही नहीं, इंस्टा पे तो मेरे इतने कम फॉलोअर्स है, मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ करवाना होता है। अब कहने लग गई हूँ और ठीक है, कर दिया करो। मतलब ठीक है, अभी काम कर रहे हैं तो सब जगह ही प्रेजेंस अपनी मतलब शो करना जरूरी है ना। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और ये हाथ मेरे इतने लाल गुलाबी वो सिंदूर के कारण हो रहे हैं और इस वाले लुक के लिए सिंदूर बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं था। स्टिल अब लग चुका था तो इसको हटा तो सकते नहीं थे, इसलिए ये मैंने लगा लिया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। ट्राई करना, कुछ अलग अलग मतलब चीज़ें मिलेंगी आपको, अच्छा लगेगा। मतलब जरूर वो हर बार वो लहंगा चोली और ये सबसे कुछ अलग लगेगा वेडिंग में जब जा रहे हो, स्पेशली मायके की वेडिंग है। तो मिलते हैं, बाय बाय।